नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सज्जन का स्वभाव सरल होता है। मनुष्य को चाहिए कि प्राणी मात्र पर दया रखे, सबको दान, मान, सम्मान और मीठे वचनों से खुश रखे, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी प्रसन्न रखे। जो अपने शत्रुओं पर भी दया करते हैं, शत्रुओं से भी अपना चित्त शुद्ध रखते हैं, शत्रुओं की भी कल्याण कामना करते हैं, वे वास्तव में महापुरुष हैं। उपकारीषु ये साधु साधुत्वे तस्य को गुण है। अपकारीषु ये साधु से साधु सद भी उच्यते। जो अपने उपकारियों में साधु हैं, उसकी साधुता में क्या गुण है। जो अपने अपकारियों पर कृपा करे, महात्मा उसी को साधु कहते हैं। अर्थात साधु उसी को कहते हैं जो बुराई का आचरण करते हैं, उनको भी भलाई की तरफ अग्रसर करते हैं। सचमुच ही ये बड़ा कठिन काम है। कठिन है जिनके लिए कठिन है। कठिन है जिनके लिए कठिन है, महापुरुषों के लिए कठिन नहीं। उनका तो स्वभाव ही ऐसा होता है कि कठिन को भी सरल कर देते हैं। वे अपनी बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करते हैं। भामिनी विलास में लिखा है, अयि मलयज महिमा अयम कस्य गिरामस्तु विषयस्ते उदगिरतो यदगर्तम फणिनय पुष्णासी परिमलो उद्गारे। हे चंदन, तेरी महिमा का बखान कौन कर सकता है। जो सर्प तेरे ऊपर जहर उगलते हैं, उन्हीं को तू अपने सुगंध से पोंछता है। तात्पर्य है कि सज्जन अपने अपकारी के अपकार को भी उपकारी समझते हैं और उसका भला करते हैं। अर्थात सज्जन का जो बुराई करते हैं, सज्जन उस बुराई का जवाब भलाई से देता है। अपनी हानि करने वालों, अपनी निंदा करने वालों और अपने संग शत्रु भाव रखने वालों पर भी जो मेहरबानी करते हैं, उनकी शुभ कामना करते हैं। उन महापुरुषों से कमलापति नारायण प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूरी करते हैं। ध्रुव के अपनी विमाता की कल्याण कामना करते ही भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। जब मनुष्य इस दर्जे पर पहुंच जाता है, तब वह परमात्मा के बहुत नजदीक होता है। उस समय उसे कोई अभाव और दुख नहीं रहता। राज ऋषि भर्तृहरि जी ने यहाँ जो 12 उपदेश दिए हैं, वे मनुष्य मात्र को अपने हृदय पट पर लिख लेने और सदा याद रखने चाहिए। साथ ही इन पर अमल करने का भी अभ्यास करने चाहिए। मनुष्य के कल्याण की इनसे उत्तम नसीहत नहीं हो सकती। ये उत्तम से उत्तम उपदेशों का मक्खन है। आप इन उपदेशों को सुरपति के बगीचे का कल्प वृक्ष समझें। इन पर अमल करने वालों को संसार की सुख संपत्ति, सारी पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग तो क्या चीज है, वह परम पद भी मिल सकता है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। दुख और क्लेश, आपद और मुसीबत तो इन उपदेशों पर चलने वाले के नजदीक सोच में भी नहीं आ सकती। मनुष्यों, संसार के और झंझटों में न पड़, इन पर चलो। दुनिया थोते कामों में पचना मरना, वृथा आयु खोना है। तृष्णा को तज देहु, क्षमा को भजन करो नित, दया हे में राखी, पाप सो दूर राखी चित। सत्य वचन मुख बोल, धर्म पदवी जिय धारहु, सत्पुरुषन की सेव, नम्रता अति विस्तारहु। सब गुण सु आपने गुप्त रखी, कीरति परपालन करहु, करी याद दुखित नर देख के, संत रीति ये अनुसरहु। मनसी वत्सी काये पुण्य पीयूष पूर्णास, त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रणयंत है। पर गुण परमाणु उन पर्वती कृत्य नित्यम, निज हृदय विक्षंत संति संत है कियंत। जिनकी तन मन और वाणी में पुण्य रूपी अमृत भरा है, जो अपने अपकारों से तीनों लोगों को तृप्त करते हैं और जो दूसरे की परमाणु समान गुणों को पर्वत के समान बढ़ाकर अपने हृदय में प्रसन्न होते हैं, ऐसे सत्पुरुष इस जगत में विरले ही हैं। अर्थात जो अपने उपकारों से का मतलब अपने भले कामों से तीनों लोगों को संतुष्ट कर देते हैं, वे ही सत्पुरुष होते हैं। निम्न लोक
कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और मन में कुछ होता है। उनका मन, उनकी वाणी और उनका क्रिया का रूप समान नहीं होता है, परंतु सत्पुरुषों के जो मन में होता है, वही उनकी ज़बान से निकलता है और जो कुछ ज़बान से निकलता है, उसे ही वे करते हैं। सत्पुरुष अपने तन, मन और वचन से सदा परोपकार में लगे रहते हैं। वे अपना जीवन ही परोपकार के लिए लगा देते हैं। निम्न लोग पराये बड़े से बड़े गुण को छोटा कर देते हैं, उसमें अनेक दोष लगा देते हैं, पर सज्जन लोग पराये छोटे गुण को भी पहाड़ का रूप देकर अपने मन में बहुत खुश होते हैं। क्या ये अति कठिन तपस्या नहीं? क्या ऐसे ही सत्पुरुष जगत में दिखाई देते हैं? धरती माता ऐसे सत्पुरुष से नितांत शून्य तो नहीं है, पर ऐसे पुरुष रत्न कहीं-कहीं होते हैं। पृथ्वी के जिस खंड की ऐसे महापुरुष शोभा वृद्धि करते हैं, वह भूखंड परम पवित्र तीर्थ और ऐसे सज्जन मनुष्य मात्र के वंदनीय देवता होते हैं। ऐसा भर्तृहरि जी ने कहा है। धन्यवाद।